इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो पंडित पर। और हम लोग यहाँ पर कुंडली के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पास जो जन्मगान आपको दिख रहा है 7/8/1989 प्रातः का 5 बजे, क्षमा करें शाम का 5 बजे, और ये जन्म है पटना का। ये सांझ का 5 बजे का समय है और ये जो जन्म है पटना का। प्रमुख रूप से जो कुंडली आई थी ये वैवाहिक जीवन से संबंधित जन्म कुंडली हमारे पास आई। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया है कि कुछ चीज़ें केवल थोड़ी सी देखी जाती हैं। हर एक विषय का अपना अपना देखने का तरीका होता है। अगर हमको धन देखना है तो किन भावों को प्रमुख रूप से देखेंगे, और विवाह देखना है तो किन भावों को प्रमुख रूप से देखेंगे, वही इस कुंडली पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए हम सप्तम भाव को, जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, जो सप्तमेश है, और सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों को देख करके ही हम विचार करते हैं। अब ध्यान से देखिए, सप्तम भाव का स्वामी है बुध। एक बात और भी है कि जब द्विस्वभाव राशि की लग्न होती है तो उस कुंडली का सप्तमेश बाधक होता है, जो व्यक्ति को पग पग पर बाधा उत्पन्न करता है और रूढ़ा उत्पन्न करता है और उसके जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। सप्तमेश कौन कौन हो सकता है? सप्तमेश होता है व्यापार का भाव, सप्तमेश होता है परिवार का भाव, सप्तमेश होता है जीवन साथी की आय का भाव, और सप्तमेश से ही सुख देखा जाता है, क्योंकि सप्तमेश आपका पार्टनर है, आपका वैवाहिक जीवन के बाद आपके साथ रहने वाला जीवन भर का वो व्यक्ति है। और वो अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको सुख मिलेगा, ऐसी गारंटी नहीं की जा सकती। मैंने बहुत बेसिक नियम आपको पहले भी कई बार बताया था कि जब भी सप्तम भाव का स्वामी जाकर के केतु के साथ बैठ जाए, सप्तमेश जाकर के केतु के साथ संबंध बना ले, सप्तम भाव पर किसी भी प्रकार से केतु का एस्पेक्ट आ जाए या केतु की दृष्टि आ जाए, तो उस स्थिति को या उस भाव को केतु महाराज डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, सप्तम भाव का स्वामी है बुध, जो केंद्र का स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी कई बार जाकर के सामान्य फल करता है, अपने शुभ और अशुभ परिणामों को त्याग देता है। तो सप्तमेश बुध होकर के भाग्य भाव में बैठा है। विवाह के बाद धन की स्थिति अच्छी होगी या जातिका के जीवन में धन की स्थिति होगी, ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बुध है 10 डिग्री का और केतु है 2 डिग्री का। एक यहाँ पर अच्छी बात है कि केतु महाराज पीछे की ओर सरक करके आ रहे हैं और बुध महाराज आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक निगेटिव बात यहाँ पर छोटी सी है, वो ये कि केतु और बुध की डिग्री में लगभग 8 अंश का ही अंतर है। यहाँ केतु महाराज 2 डिग्री के हैं, बुध महाराज 10 डिग्री के हैं। केवल और केवल 8 से 8.5 डिग्री का अंतर है। तो एक चीज़ तो आप ये मान लीजिए कि 8 डिग्री का अंतर भी कोई बहुत लंबा अंतर नहीं है। एक भाव में तो 30 डिग्री होती है, और 30 डिग्री के भाव पे भी अगर 2 ग्रह बैठे होते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो इसी भाव पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर तो केवल 8 डिग्री का अंतर है। अगर थोड़ा सा केतु को ध्यान दे लिया जाए तो केतु कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ केतु बुध के पास से आया हुआ। बुध कुछ दिन पहले केतु के पास ही था, कुछ महीने नहीं, कुछ दिन पहले। तो ऐसी स्थिति पे बुध का संबंध केतु के साथ बन रहा है, तो इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे वैवाहिक दृष्टि से। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है, वो ये कि बुध आगे शुक्र से मिल रहा है। देखिए, बुध और शुक्र का मिलना आपस में बहुत व्यक्ति के स्वभाव से, लक्षण से, गुणों के दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद केवल शुक्र से नहीं मिल रहा है, थोड़ा बुध को अगर आगे भेजें तो बुध चंद्रमा से भी मिल रहा है। चंद्रमा भी कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं है अगर व्यक्ति के स्वभाव और गुणों की बात करें।
और बुध उसके पहले मंगल से मिलकर के आया है, यानी कि बुध किसी व्यक्ति से विवाह के पहले भी मिला है। बुध का मतलब केवल इस भाव का सप्तमेश नहीं कहेंगे, इस भाव से संबंधित व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि विवाह अव्यवस्थित क्यों है, देखो गुरु महाराज की एक विशेष व्यवस्था ये होती है कि गुरु महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ किसी प्रकार का अच्छा नहीं करते। गुरु महाराज की दृष्टि में ही सब कुछ अच्छा होता है। गुरु महाराज की दृष्टि ही सब प्रकार से कल्याणकारी होती है। तो गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा उतना नहीं करते जितना देखने वालों की अपेक्षा। तो यहाँ गुरु अगर बैठे हैं तो इस भाव को तो कोई लाभ मिलना नहीं है बैठने से। लेकिन शनि महाराज की दुर्दृष्टि यहाँ पर आ रही है, किस पे आ रही है? सप्तम भाव पर आ रही है। राहु महाराज की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, किस पे आ रही है? सप्तम भाव पर आ रही है। राहु महाराज को जो संबंध बन रहा है किससे? सप्तमेश से बन रहा है। केतु का संबंध जो बन रहा है सप्तमेश से बन रहा है। तो ये कई छोटी छोटी स्थितियां हैं जो इस जन्म कुंडली को अव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त है। अगर सप्तम भाव की बात करें तो एक तरफ सूर्य महाराज बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ केतु महाराज की यहाँ पर इसी भाव पर दृष्टि भी है। तो केतु की दृष्टि, राहु की दृष्टि भी है और सूर्य यहाँ आगे बैठे हुए। आगे भी कोई ऐसी स्थिति ठीक नहीं दिख रही, आगे का भाव खाली नहीं दिख रहा कि ये यहाँ का स्वामी तो निकल गया, लेकिन ये भाव आगे फ्रीडम, इस भाव को आगे निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। तो ऐसे स्थिति में ये भाव भी बहुत सुंदर नहीं है। इस भाव का जो स्वामी है पहली चीज़ तो केतु के साथ बैठा है। शनि महाराज की दशम दृष्टि यहाँ पर बनकर के चंद्रमा के साथ मिलकर के विष दोष का निर्माण कर रही है। इधर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य और विष दोष के मध्य में बुध ग्रह बैठा हुआ है, सप्तमेश बैठा हुआ है। तो सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बहुत श्रेष्ठ नहीं कह सकते, ऐसा मान करके आप चलिए। उसके बाद ये जैसे लड़की कुंडली है, लड़की की कुंडली में मंगल सब प्रकार से विवाह का कारक होता है। देखते हैं मंगल की स्थिति क्या है। मंगल को यहाँ चेक करते हैं तो मंगल भी दो क्रूर ग्रहों के मध्य में, इधर सूर्य क्रूर ग्रह है, इधर शनि महाराज की दृष्टि है। दो क्रूर ग्रहों के मध्य में, मध्य का मतलब इधर ग्रह दिख नहीं रहा लेकिन दृष्टि तो है, मंगल भी फंसा हुआ है, मतलब लड़की की कुंडली का स्वामी भी फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित मानिए कि वैवाहिक जीवन बहुत शुभ नहीं दिख रहा। अच्छा, एक चीज़ इसमें कुछ हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि सूर्य महाराज के यहाँ पर थोड़ा सा उनका जप करके उनको शांत कर लिया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि शनि महाराज की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो शनि महाराज का भी जप हो जाए। लेकिन ये दोनों जप अगर अलग अलग स्थिति पे होते हैं, अलग का मतलब इसका जप करवाया जाए और फिर उसका जप करवाया जाए, शनि महाराज का जप करवाया जाए, तो यहाँ पर भी थोड़ा राहत मिल सकती है, इस भाव पे भी थोड़ी राहत मिल सकती है। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि सप्तम भाव का जो स्वामी बुध है उसको निकलने के लिए आगे रास्ता मिल जाएगा और जो लड़की कुंडली में विवाह का कारक ग्रह मंगल है उसको भी अपने भाव से निकलने के लिए आगे स्थिति मिल जाएगी। ये दोनों स्थितियाँ अगर हो जाएँ तो इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।